नमस्कार, एबीएन न्यूज़ में मैं शोएब अख्तर। आम जनता जब अपने मेहनत की कमाई हुई पैसे को सरकार को टैक्स के रूप में देती है तो सरकार से ये उम्मीद लगाती है कि उसको हो रही असुविधाओं को सरकार पूरी करे। लेकिन जब सरकार नाकाम हो जाती है तो आम जनता को आक्रोशित होकर के मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ता है अपने हक के लड़ाई के लिए। ये जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं कि राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 21-22 का मुख्य रोड है जो कि आपको स्टेशन की तरफ जाकर के जोड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी पानी लगा हुआ है। यहाँ के जो जनता जो है फेसबुक पर अपना वीडियो बना करके अपलोड किया था, उसको देखने के जैसे ही हमारी टीम को उस बात की खबर लगी, हमने उनसे कांटेक्ट किया और आकर के यहाँ देखा तो यहाँ जो वास्तविकता है वो यही है कि यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी पानी में आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। और जैसे कि लगातार बारिश हो रही है तो लगातार बारिश होने की वजह से काफ़ी जल जमाव भी हो गया है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, वहाँ से हम बात करते हैं उन लोगों से कि क्या परेशानी हो रही है। हाँ, जो कि काफ़ी परेशान है, काफ़ी जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। यहाँ उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और वो कैसे यहाँ पे अपने जीवन को गुजार रहे हैं। आपका नाम क्या है चाचा? हरशंकर सिंह। हरशंकर सिंह। हाँ। आप यहीं के स्थानीय निवासी? हाँ। तो ये जो सड़कों पे आप देख रहे हैं पानी, ये जब भी बारिश आती है हो जाती है या हर साल का बात यही है? हर साल का बात यही है। तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग उनसे मिले हैं या फिर प्रशासन से या जिससे भी आप लोग सरकार से आपने? हाँ, हम लोग मिले हैं, वार्ड कमिश्नर से मिले हैं। 2 दिन पानी भी निकासी कराए हैं मगर निकासी का कोई स्रोत नहीं है, न तो नाला है और न शुद्ध रोड है। जैसा कि हमने देखा कि ये जो सड़क भी है ये कोई पक्की नहीं है, ये ईंट की बनी हुई है, एक तरह की कच्ची ही है। ये जिसको हम लोग सोलिंग या खड़ंजा कहते हैं। तो ये शुरू से ही है या फिर? नहीं, शुरू से ही है। शुरू से आज तक इतना वार्ड कमिश्नर से बोलने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई चेयरमैन सुनते हैं, नहीं कोई वार्ड कमिश्नर सुनते हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, नहीं कोई देख रहे हैं। कितना बार गए, हम लोग आए तो कल वो चेयरमैन साहब आए थे, देखो कर चले गए, बोले कि इसका निदान हुआ, पता नहीं कब निदान करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, कल आए हुए थे? जी हाँ। तो कल आए हुए थे तो आश्वासन दिए कि हम आपके कामों को मतलब पूरा करेंगे, परेशानियों को। पूरा बोला था, पूरा करने के लिए बोलते हैं इसमें टाइम लगेगा अभी ये रोड में। बोलते हैं हमको इधर से वोट मिलता ही नहीं है तो हम काहे ला काम करेंगे, काहे को बनाएंगे। हम बोलते हैं हम काहे को बनाएंगे, वोट नहीं मिलता है तो आप तो यहाँ पर हर तरह के टैक्स दे रहे हैं ना, होल्डिंग टैक्स हो गया, बिल्डिंग टैक्स हो गया, तो फिर ये तो आपकी हक हुई, तो क्या? कुछ नहीं सुनवाई है सर। पूरा हम 3-4 दफा में गिर चुका हूँ वहाँ पर। डांड बराबर पानी का जंग बराबर है, ट्रैक्टर वाले मानते नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इस ऐसे स्थिति में भी ट्रैक्टर वाले आते जाते हैं सर, लेके आते हैं दिन रात लोग हड़ते हैं, पूरा रोड से खराब कर रहे हैं ट्रैक्टर से। इसका कोई अथी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है सर। ये जो अभी रोड आप देख रहे हैं, ये रोड हम लोग मतलब यहाँ पे मेरा घर बने हुए लगभग 40 साल हो गया है और 40 साल से इस रोड का दशा जो है वो इसी तरह है। इस 40 साल में बहुत सारे लोग चेंज हुए हैं, मतलब MP, MLA, चेयरमैन सभी लोग चेंज हुए हैं, मगर इस रोड की जो दुर्दशा है वो यही रहा। हर साल यानी कि सरकारें और पदाधिकारी आते जाते रहे और रोड का बद से बदतर हो रहा। हर बार यही होता है। इस रोड पे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिला है, इस रोड पे पैसा ही पास हुआ है, मगर सिर्फ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का पॉकेट भरा हुआ है, मगर यहाँ हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। आज के डेट में विकास के मामले में ना रोड निकला, ना नाला निकला। ये वही रोड था जहाँ जब छोटी लाइन जब चलती थी तो यहाँ हजारों लोग आते जाते थे, मगर उसके बावजूद भी इस रोड पे किसी का भी कोई फोकस नहीं है। और इसी पानी में अभी हमको लग रहा 10 दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक आदमी गिर के उसका पैर टूट गया है, मगर उसके बावजूद भी किसी का कोई यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। पानी ठेवना भर लागल बा कल पर, घर में हमरा खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होता है, हम का करें? अपनी समस्याओं को लेकर के गई हुई थी? हाँ, केहू सुना नहीं करत, बोले कि कोनो भइलो नहीं खे हमनी के। हाँ, हमनी के कोनो सुनवाई बड़ा होखी तो नु इतना पानी में दहता नहीं सोन। ये गरीब लोग यहाँ पे इन लोग का घर है दोनों आदमी का, और इन लोग के घर में लगभग ठेवना पर पानी लगा हुआ है। बैकग्राउंड में वो सामने घर है उनका, और उस घर में लगभग इनका जब से बारिश हो रहा है 1.5-2 महीने से लगातार पानी लगा हुआ है, मगर फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है कि इनके घर में उनका कैसे राशन पानी चल रहा है या फिर कैसे आ जा रहा है। लोग जान जोखिम में डाल के इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं, मगर फिर भी प्रशासन का आंख नहीं खुल रहा है सर। आप लोग नगर पालिका में जाकर के संपर्क किए थे कि ये जो रोड के हालात को लेकर के? नगर पालिका से जब बोले हैं, नगर पालिका से जब हम लोग ये बात बोल रहे हैं तो नगर पालिका का जवाब ये है कि अगल बगल में अभी घर नहीं बना हुआ है, और जब तक घर नहीं बनेगा तब तक ये रोड क्लियर नहीं होगा। तो सर ऐसे में हम लोग का क्या कसूर है? हम लोग तो टैक्स देने वाले हैं, हम लोग टैक्स दिए हैं, उसके बाद ये रोड बनना चाहिए। हर साल टैक्स के लिए लोग तो आ ही जाता है, मगर ये रोड नहीं बना। 8 नंबर 21 और 22 ये दोनों का रोड है मुख्य। आप लोग मिले थे, क्या बोला नगर पालिका? वो यही बोलता है कि ये उधर अभी रोड नहीं
नहीं बनेगा इसलिए कि ये घना बस्ती नहीं है और आने जाने में सबको दिक्कत हो रहा है और टैक्स हम लोग भरबे करते हैं। दिया तो ही बा। तो ये रोड ना बनने का उन लोगों को क्या वजह बता रहे हैं कि किस कारण वो लोग नहीं बना पा रहे हैं? घना बस्ती होगा तब बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। 21 और 22 का कंपटीशन चल रहा है कि 21 किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, जरा उसको विस्तार से बताइए। 21 वाले कहते हैं कि 22 वाले बनाएंगे, 22 वाले कहते हैं कि 21 वाला बनाएंगे। कहने का मतलब कि जो सड़कें हैं 21 और 22 दोनों को जोड़ती है। दोनों को जोड़ती है, बिल्कुल। तो जब आप लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि 21 ये वार्ड नंबर 21 का मामला है और वार्ड नंबर 22 का नहीं मामला बन है। पाना सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि 21 वाले लोग बोलते हैं कि 22 वाले बनाएंगे और 22 वाले बोलते हैं कि 21 वाले बनाएंगे। ये इसका मुख्य कारण यही है जिसकी वजह से ये 40 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है रोड और बन नहीं नहीं बन- रहा है। कितना दिन से हम लोग आ करके कुछ चंदा इकट्ठा करके मिट्टी की पत्थर हम लोग डालते हैं तो कुछ दिन चलता है, फिर ट्रैक्टर ट्राली आ करके उसको अपना बराबर कर देता है। यानी कि आप लोग यहाँ आने जाने की जो व्यवस्था है खुद से ही करना पड़ता है। खुद हम लोग करते हैं, हम लोग खुद अपना चंदा 500-400 रुपया इकट्ठा करके कुछ मिट्टी राबिस वगैरह हम लोग इस पर डालते हैं तो कुछ दिन चलने के लायक होता है। हर साल हम लोग चंदा देते हैं। एकदम हम लोग को बीवी बच्चा कौन बोले, अपना हम लोग बुजुर्ग आदमी सीनियर सिटीजन हम लोग जो कि एक पेशाब करने का भी जगह हम लोग को नहीं मिलता है। जी हाँ, तो आप खाना पीना नाश्ता करते हो अलग की बात है। चंदा इकट्ठा करके 200-400 500 सब पर लगा करके 25 बार इसको हम लोग भराई करा चुके कम से कम 10 साल के अंदर में। तो 10 ये मामला 10 सालों से चला आ रहा है। चला रहा है 10 साल से 10 साल से ऊपर से चल रहा है। हर साल बरसात में की ये दशा बा। खाली 21-22 के लेकर के चल के सारा मालक रोड बन गया, 21 का भी बन गया, 22 का भी बन गया, आई बीच में पड़ा हुआ है, ये 21 भी बनवाएंगे, आई को आता है ये बनवाएंगे, इसी चलते ही पड़ा हुआ है, रोड नहीं बन रहा है। ये जो रोड है लगभग हम लोग इस रोड में 40 साल से इसी तरह आ जा रहे हैं इस पगडंडी पे। और जब भी हम लोग अपने ये वार्ड नंबर 21 का रोड है, 21 से 22 को कनेक्ट करता है, ये जोड़ता है यहाँ से रोड को। 21 के में लगभग यहाँ पे 20 से 25 घर है और ये सारा जो लोग है इसी पे आता है, इसी रोड से मतलब आता है। और ये पगडंडी लगभग 40 साल हो गया मगर आज तक ये रोड नहीं बना, पगडंडी ही रह गया 40 साल में। हम लोग काफ़ी परेशान है इस पगडंडी से। अपने समस्याओं को लेकर के आप मिले हुए थे? इस समस्या को लेके हम लोग अपने वार्ड पार्षद से मिले हुए हैं, बाकी नगर पालिका में भी हम लोग ये बात बोले हुए हैं, मगर नगर पालिका और वार्ड कमिश्नर पार्षद और जो कमिश्नर है उन लोगों का एक ही कहना है कि बगल का जब तक घर बनेगा नहीं तब तक आपको रोड नहीं मिलेगा, आपको इसी पगडंडी से चलना है। और इस मिट्टी और गिट्टी के लिए भी हम लोग बोले थे कि जब तक है जब वही डाल दीजिए, तो उसके डालने के लिए भी वो लोग बोल रहा है कि हम लोग नहीं डालेंगे। तो हम लोग अपने से चंदा बिटोर के हम लोग मतलब 2-2 हज़ार पर चंदा बिटोर के इस रोड पर ये मिट्टी डाले हैं, तब ये चलने लायक अभी हुआ है। मतलब उनका साफ साफ कहना है कि जब तक ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, जब तक यहाँ पे घर मकान नहीं बनता है तो वो लोग करने में असमर्थ हैं। जी, उनका साफ यही कहना है, उनका स्टेटमेंट साफ यही है। और इससे पहले कई मतलब वार्ड पार्षद लोग आए मगर सब लोग बस इस पगडंडी को देखता रहा मगर इस पगडंडी पे कोई भी काम नहीं करवाया है। आज 40 साल में सिर्फ यही हो रहा है, सिर्फ हम लोग को आश्वासन ही मिला है इस 40 साल के दौरान, मगर आज तक हुआ कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जनता जो है काफ़ी परेशानियों में अपनी ज़िंदगी को काट रही है और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। यह नगर पालिका से लेकर जनप्रतिनिधि सबसे वो उन्होंने संपर्क किया लेकिन कहीं से भी उनको आश्वासन के सिवाय काम का भरोसा नहीं दिलाया गया और ऐसे में जनता को खुद से ही अपने आने जाने की व्यवस्थाओं को पूरा करना चाहता है। आप देख सकते हैं कि जो पानी लगा हुआ है, अगर ऐसी परिस्थिति में किसी को मेडिकल की ज़रूरत होती है और एम्बुलेंस की, तो हमने देखा है कि यहाँ पर आने में काफ़ी मुश्किलें होंगी और ऐसे में हो सकता है कि उस पेशेंट की जान तक भी जा सके। तो हमारी सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रशासन सबसे यही अपील है खास करके कि इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द करने की पूरी कार्रवाई की जाए और यहाँ के लोगों को परेशानियों को समझते हुए इस पर पानी को निकाला जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ठीक।